दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न में आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में कमाई गई इनकम का ब्यौरा होता है। आपके द्वारा कितना टैक्स दिया जाएगा, ये भी आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। तो टैक्स को बचाने के लिए आपके द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। तो इन डिडक्शन की डिटेल भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी। तो कुछ डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको कुछ फॉर्म भी भरने हो सकते हैं जो कि आईटीआर के अलावा होते हैं। तो इस तरह से इनकम टैक्स में आपके लगभग सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनों की डिटेल देनी होती है। तो लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि कब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। तो क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करने का ऑप्शन चूज कर लेते हैं, या अगर आप अपनी मर्जी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चूज करते हैं और बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से किसी तरह का कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो आप ये सोचते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो शायद आपके पास ये नोटिस नहीं आता है। इसलिए जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की प्लानिंग करें तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, क्योंकि जब इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर होता है तो आपको काफी चीजों का आपको आसानी से सिंपल हो जाती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में हम चर्चा करने वाले हैं आपको इनकम टैक्स फाइल करना अनिवार्य है या नहीं, कब अनिवार्य होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में उन इंडिविजुअल के बारे में बताया गया है जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करना अनिवार्य है। ऐसे इंडिविजुअल हैं अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में कमाई गई कुल इनकम बेसिक एग्जाम्पल लिमिट से अधिक है तो कुल आपकी इनकम की तरह इस डिडक्शन को घटाने से पहले ही ली जाएगी। अगर आपको अपना टीडीएस रिफंड क्लेम करना हो, आपकी फॉरेन में कोई संपत्ति है या फॉरेन से कोई इनकम होती है तो हो, अगर फॉरेन में आपको कोई अकाउंट हो या किसी अकाउंट से आपका बेनिफिशियरी हो, तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बिजली का बिल 1 लाख से अधिक होने पर और विदेश यात्रा में 2 लाख या उससे ज्यादा राशि खुद या किसी और के ऊपर खर्च करने पर, या एक अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा राशि जमा करवाने पर। तो अगर इस कंडीशन में जो हमने आपको बताया है, अगर तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य आपको होगा। इस कंडीशन में जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको इस कंडीशन में है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा। तो कंपनी के केस में क्या होता है फ्रेंड्स की अगर आपको कोई कंपनी या फर्म बना रखी है तो कभी इस केस में आपको कंपनी या फर्म के नाम से आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होगा। कंपनी या फर्म के मामले में कोई मिनिमम इनकम की लिमिट नहीं है। अगर इनकी इनकम कम हो या फिर किसी वर्ष में नुकसान भी हो तो भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होगा। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करने पर आपको पेनल्टी कितनी लगेगी, मैं आपको ये भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है तो आपके लिए इससे जरूर फाइल करें। अगर आप आईटीआर ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। असेसमेंट ईयर 2020-21 के पेनल्टी की राशि क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 31 दिसंबर के बाद फाइल करने पर 1000 की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर 5 लाख से अधिक इनकम होने पर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको 10,000 की पेनल्टी लगेगी। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि टैक्स ऑडिट के केस में 31 जनवरी की ड्यू डेट एप्लीकेबल होगी। तो अगर आपको इनकम टैक्स फाइल करना अनिवार्य नहीं है तो आप इससे ड्यू डेट के बाद फाइल
करते हैं तो भी आपको पेनल्टी के प्रावधान अप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अब आपको पता होगा कि आपको कब ITR फाइल करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यहीं तक बताने वाले हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए